ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। जेडीयू के दिग्गज नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर जो जहानाबाद में बयान दिए, उस बयान के बाद सियासत एकदम गर्म हो गई है। अब उनके इस बयान के बाद कई कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या उनके इस बयान से नीतीश कुमार का भूमिहार वोट बैंक गड़बड़ हो जाएगा। क्या जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने जो इस्तीफा दिया है, क्या उसकी वजह भी अशोक चौधरी का ही बयान है? इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। आपने देखा सर कि किस तरीके से अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर के बयान दिया और उसके बाद हैपनिंग होनी जो है शुरू हो गई, उनका विरोध होना शुरू हो गया। भूमिहार समाज में एक अलग का आक्रोश है और बीते दिनों जो है जेडीयू के दिग्गज नेता केसी त्यागी ने भी इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की तार जो है वो अशोक चौधरी के बयान से जोड़ा जाने लगा है। पूरा क्या मामला हम चाहेंगे कि विस्तार से आप इस पर बताएं। नहीं, देखिए, वो अशोक चौधरी नीतीश जी के बड़े खास मंत्री माने जाते हैं, भवन निर्माण मंत्री हैं। आपको याद होगा वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हें पार्टी छोड़ करके और जदयू ज्वाइन किया था। अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव में जहानाबाद की सीट को लेकर नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर थी। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जहानाबाद जो है भूमिहार बहुल क्षेत्र माना जाता है और वहां से पिछले चुनाव में चंद्रवंशी जीते थे, वहाँ जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो पिछली बार तो जीत हो गई, लोग को था कि वहाँ भूमिहार वोट आप बट गए थे, इसके कारण जीत हो गई। सुरेंद्र यादव से ही मुकाबला हुआ था पिछली बार भी। तो इस बार लग रहा था कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थी और भूमिहारों को अपने मान स्वाभिमान से जोड़ा कि भाई जो सीट भूमिहार बहुल क्षेत्र है वहाँ से जदयू ने अति पिछड़ी जात को दे दिया है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। तो इसको लेकर के जाति में जिस ढंग का माहौल बना हुआ था, आपको याद होगा अरुण कुमार जो वहाँ के पूर्व सांसद हैं वो चुनावी जंग में कूद गए और बसपा के कैंडिडेट बन गए थे। तो अरुण कुमार के चुनावी एक बार वो वहाँ से एमपी रह चुके थे, तो उनके चुनावी जंग में कूदने से ही ये बात माहौल हो गया था कि अब ये खेल जदयू का बिगड़ जाएगा। जो भी भरसक जितना भी कोशिश हो, लेकिन भूमिहार वोट को एकजुट रखना जदयू के लिए मुश्किल होगा। हालांकि वहाँ ललन सिंह ने पूरी ताकत लगाई, खुद चीफ मिनिस्टर भी वहाँ कई बार गए और भूमिहारों को एकजुट करने के लिए वहाँ के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को भी भरसक मनाने की कोशिश हुई कि वो चंद्रवंशी के लिए काम करें, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तो किंग महेंद्र जो उनके भाई हैं भोला शर्मा, उनको भी लगाया, जो दवा उद्योग जिनकी है। लेकिन फिर भी वो स्थिति वही रही कि अरुण कुमार को एक अच्छा खासा वोट आया और उस वोट के कारण ही जदयू की हार हो गई। अब यही संदर्भ था। इसी संदर्भ में अशोक चौधरी वहाँ गए हुए थे। अशोक चौधरी वहाँ प्रभारी भी थे उन दिनों चुनाव में जदयू के। तो वो जो चर्चा हुई उसमें उन्होंने कहा कि वही भूमिहार लोग तो वोट नहीं देते हैं, जब उनका कोई दूसरा जात का होता है तो वोट नहीं देते हैं। देखिए, कटु सत्य भी यदि है तो ये बात क्या कहनी चाहिए। अभी जदयू में 5 भूमिहार जाति से एमएलए हैं। इसी पिछली अभी विधानसभा में, मौजूदा विधानसभा में 21 भूमिहार जाति के विभिन्न दलों में विधायक हैं, उसमें बीजेपी में अधिक हैं। इसलिए जेडीयू में 5 विधायक जो हैं वो भूमिहार जाति से हैं। अब इसके बाद तो यह सहज करने वाला ना बयान है कि भूमिहार वोट नहीं देते हैं। एक कोई कंस्टिट्यूंसी में जहां वो स्थिति इस बार आपने देखा कि मुंगेर में ही अब अति पिछड़ी जात में जो एक लालू प्रसाद ने समीकरण वहाँ दे दिया था, तो ललन सिंह के लिए कितना वो कड़ी लड़ाई हो गई थी। मुन्ना शुक्ला को दे दिया लालू प्रसाद ने वैशाली में, तो वहाँ पे भले ठीक है कि वहाँ लोजपा जीत गई। तो अब ये अशोक चौधरी के इस बयान को लेकर दल के ही अंदर लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और नीरज कुमार जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसकी आलोचना की स्वाभाविक रूप से। अब एक बात आपने कही कि क्या केसी त्यागी ने जो प्रवक्ता का पद छोड़ा है उसके पीछे यही कारण है कि भूमिहार पर एक टारगेट किया, भूमिहार नाराज हैं और केसी त्यागी ने उसके कारण, केसी त्यागी का इस्तीफा उनके अपने बयानों के कारण हुआ है।
एक समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, पुराने नेता हैं। आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किए हैं। 70 साल से अधिक उम्र के हैं, दिल्ली प्रवास में, दिल्ली की राजनीति में रहते हैं। और वहाँ जो कोई पॉलिटिकल जो कोई इशू होता है तो मीडिया के लोग भी जाते हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। तो 4-5 इस तरह का बयान जो उनका आया, खास करके इस 18वीं लोकसभा के चुनाव नतीजे के बाद, जब एक जदयू की अहमियत बढ़ गई इस सरकार में, तो उन्होंने चाहे वो एनआरसी का मसला हो या वक्फ कानून का मसला हो, फिर कोटा विद इन कोटा का जो मसला हो, लेटर एंट्री का मामला, इस सारे इशू पर जो उनके बयान थे वो पार्टी के स्टैंड से अलग बयान दिया उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं अभी जो जदयू और बीजेपी में एक रिश्तों में कहीं कटता ना आ जाए, दरार ना आ जाए, तो ये जदयू का जो नेतृत्व है, नीतीश कुमार तो पटना में रहते हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये उनके लिए एक असहज स्थिति थी। तो उन्होंने, मैं मानता हूं कि भले ही कहते रहें केसी त्यागी कि वो अपने व्यक्तिगत कारणों से दिए हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन कैसी व्यस्तता है, वो पार्टी के सलाहकार बने रहेंगे, पार्टी में बने रहेंगे, नीतीश कुमार के प्रति उनकी आस्था बनी रहेगी जैसा वो कह रहे हैं। और प्रवक्ता का पद उनके लिए भारी पड़ गया, ऐसी बात है नहीं। ये किसी पृष्ठभूमि में उनका इस्तीफा हुआ है, उनके बयान के कारण उनका बयान देना इस तरह का महंगा पड़ा। इसके कारण इसलिए कि केसी त्यागी एक दिल्ली के राजनीति में, राजनेताओं में उनकी एक अहमियत रखते हैं, मीडिया उनकी बात को तवज्जो देता है। तो जदयू के लिए सहज करने वाली बात थी, तो उनको एक तरह से मैं मानता हूं कि ही वाज आस्क्ड टू रिजाइन, प्रवक्ता पद उन्होंने इस्तीफा दिया और इसके उनकी जगह राजीव रंजन को प्रवक्ता बनाया। एक और सवाल है, क्या ठीक है किसी त्यागी का जो बात है आपने डिटेल में बता दिया, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया, क्या उस बयान के बाद जो नीतीश कुमार के भूमिहार वोट बैंक हैं, क्योंकि आपने ही अभी कहा कि 5 एमएलए जो हैं वो भूमिहार जाति से, यानी कि ऐसा है कि भूमिहार उन्हें वोट देते हैं, तो क्या अशोक चौधरी के इस बयान से नीतीश कुमार के भूमिहार वोट बैंक पर असर पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भूमिहार, देखिए फिर अशोक चौधरी ने अपने बयान में थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करने की भरसक कोशिश भी की कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि भूमिहार जदयू को वोट नहीं देते हैं। एक परिस्थिति का हमने उल्लेख किया था और उसको लेकर के जो बातें हो रही है, उन्होंने भी अपने बयान को एक तरह से कहिए कि बोल चुके थे, जो बोला वही बात तो मैंने आपसे दोहराई। लेकिन इसे देखिए, बिहार में जो भूमिहार वोट है या ये अपर कास्ट का जो वोट है ना, आज भी वो एंटी लालू वोट है, लालू प्रसाद के खिलाफ वो वोट जाता है, ये ट्रेंड ही है। तो ऐसी स्थिति में बिहार नाराज हो गए जदयू से, और जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वही जदयू उनको वोट कैंडिडेट बनाएगी। अभी असेंबली का चुनाव होना है अगले साल, तो अब जैसे आपने कहेंगे तो वो 5 एमएलए की, अब विजय चौधरी कहाँ जाएंगे, अभी मंत्री हैं वो। बिहार वोटर तो वही बात ना हुई जो अशोक चौधरी ने बात कही कि भूमिहार, जहाँ भूमिहार कैंडिडेट होता है वहाँ तो देते हैं, दूसरी जाति का कैंडिडेट होता है तो वहाँ उनको परेशानी होती है, फिर कोई दूसरा ऑप्शन चुनने लगते हैं। देखिए, इस सब दल में आज जाति एक सच्चाई है, बिहार की नहीं पूरे देश में, और आप जात के आधार पर वोटर की गोलबंदी की जाती है, उसी हिसाब से कैंडिडेट दिए जाते हैं। और जात तो अब एक तरह से कहिए कि हार जीत का एक पैमाना हो गया है। यह अशोक चौधरी ने जो बात की थी, कटु है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन बात क्या गलत कहा था कि भाई जहानाबाद में तो वही हुआ। आमतौर पर भूमिहार के वोट तो एंटी जदयू गया ही था, तभी तो हार हुई, सुरेंद्र यादव जीते। लेकिन हाँ, ये बात अशोक चौधरी को नहीं कहनी चाहिए, इसलिए कि अब चुनाव का साल है और ये जदयू तो भूमिहार वोट तो निश्चित रूप से वो एंटी लालू कहिए जदयू बीजेपी के साथ होता है। लेकिन अब वो आने वाले दिनों में यह भूमिहार वोट नाराज हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कोई मुझे न ऐसा कुछ लगता है, कोई इस तरह की बात लगती है। हाँ, अब एक आपको याद होगा अशोक चौधरी का एक और इमेज है, बातें नहीं है लेकिन अब वो वहाँ जैसे जिस इलाके से आते हैं, बरबीघा से, और वहाँ कभी राजू सिंह सांसद थे, वहाँ उनकी हत्या हुई थी, वो एक विवाद हुआ था उस समय भी अशोक चौधरी को लेकर के भी कि भाई वहाँ जो उनकी रंजिश रहती थी, हत्या हुई, तो उस पृष्ठभूमि में कहीं उनका भी बड़ा विवाद हुआ था। और अब तो कहा अशोक चौधरी ने कि भाई हम भूमिहार के खिलाफ कैसे हो सकते हैं, मेरी बेटी की शादी ही भूमिहार से हुई है, किशोर कुणाल जो आईपीएस अधिकारी हैं उनके बेटे से हुई है। तो कुल मिला जुला कर एक सफाई भी दी है। इसलिए भूमिहार वोट अभी आपने देखा समस्तीपुर में, वहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट भी था और
लोजपा का भी कैंडिडेट थी ना शाम्भी चौधरी, तो वहाँ भूमिहारों ने सपोर्ट किया, तभी तो जीत हुई। एक आखिरी सवाल अंत में लेंगे। जैसे आपने बताया कि 5 एमएलए नीतीश कुमार की पार्टी में भूमिहार समाज से, कौन कौन से वो 5 एमएलए हैं? ये अब विजय चौधरी तो 1 नंबर पर हैं, शालिनी मिश्रा हैं, इसके बाद सुदर्शन हैं और 2 और एमएलए हैं, संजीव, डॉक्टर संजीव हैं, एक और एमएलए पंकज मिश्रा हैं। तो 5 एमएलए पहले से नीतीश कुमार की पार्टी में हैं। साथ ही साथ क्या अशोक चौधरी के बयान से नीतीश कुमार का भूमिहार वोट बैंक गड़बड़ हो सकता है? इन सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय सर थे और इन्होंने बारीकी से इस पूरे मामले पर जानकारी जो है वो दी है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।